सरकार कहता है कि जब जीतेंगे तब नौकरी देंगे, तो जब जीत जाता तो नौकरी भी नहीं देता। त्योहार आ गई, कहाँ से पाएंगे हम लोग रंग पिचकारी के लिए पैसे। हम लोगों का बिचौलिए जो है बाबू दलाल ये क्यों खा रहे हैं? आधी पेमेंट वो खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, और हम लोग आधे पेमेंट में, अपने मेहनत के पेमेंट में गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। नमक रोटी खा के हम लोग गुजारा करते, डॉक्टर भी खाए नमक रोटी, ठेकेदार भी खाए नमक रोटी। हम तो 3 दिन से नमक रोटी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। मकान मालिक कालर पकड़ता है, बोलता है भैया पैसे दो, कहाँ काम करते हो, 18 तारीख हो गई, आपको सैलरी नहीं मिली है। अब उसको हम क्या बताएं कि हम कहाँ काम करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में, जो कि विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं और आज इन्होंने हड़ताल की है। इनकी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में, सरकार के 56 विभागों में 80% कर्मचारी आउटसोर्स होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पास अपना खुद का एक कंप्यूटर ऑपरेटर तक नहीं है। ये सभी अस्पताल में कार्यरत हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर ये आज हड़ताल कर रहे हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी अस्पताल में, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे एम्बुलेंस हो, ये सब कुछ आउटसोर्स होता है। आउटसोर्स का मतलब ये है सरकारी विभाग होते हैं, सरकार के अंडर में ना काम कर ये किसी कंपनी के माध्यम से रखे जाते हैं और कंपनी ही इनका वेतन तय करती है, कंपनी ही इनकी समस्याओं के बारे में बात करती है। उससे सरकार को कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। समस्या ये है कि 8,000 10,000 तो मिलता है, उसमें यहाँ रीवा में 3,000 4,000 का कमरा ले लेते हैं, फिर ऊपर से गाड़ी है, गाड़ी का भी खर्चा है, अपना भी खर्चा है, तो 8-10 हज़ार में होता नहीं। 20-30 हज़ार हो तो एक महीने एडजस्ट हो जाए, इतने में होता ही नहीं 8-10 हज़ार में। वही 10 तारीख पेमेंट आज आनी चाहिए, आज 18 तारीख है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वार्ड बॉय हैं। वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि आप लोगों को नियमित करें या वैकेंसी निकालें इस चीज़ के लिए? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल। ये भी है कि आउटसोर्स कर्मचारी उतना ही काम करते हैं जितना एक सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन ये नियमित नहीं होते हैं। इनको सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है, इनको कंपनी की तरफ से प्राइवेट पैसा मिलता है। तो आइए जानते हैं। जी, मैं सीमाराम संगरिया हूँ, आउटसोर्स कर्मचारी हूँ। हम लोगों के साथ हर कंपनी बहुत बड़ा शोषण कर रही है। कोई कंपनी 20 तारीख को पेमेंट देती है, कोई 18 को देती है। आज 18 तारीख हो गया, हम लोगों को पेमेंट नहीं मिली। पीएफ का पैसा काटती है लेकिन अकाउंट में नहीं जाता। आयुष्मान प्रोत्साहन राशि जो है कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को जो ये कॉन्ट्रैक्ट रूप में काम ले रहे हैं, इसकी जगह में हम लोगों को डायरेक्ट रूप मेडिकल कॉलेज से रख करके हम लोगों की नियुक्ति करके हम लोगों को यहाँ काम मिले। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे जिस तरह से काम आता है उस तरह से ईमानदारी से हम लोग करते हैं, लेकिन टाइम में वेतन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या वेतन की है। 8,000 से 10,000 रुपये वेतन पाते हैं। आज 18 तारीख हो गया, मकान मालिक कमरा खाली करवा दिया, बच्चे की फीस नहीं दे पाए हैं, बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। वार्ड बॉय के पद पर 15 सालों से पदस्थ है, लेकिन नियुक्ति यानी कि नियमित तौर पर इनकी नौकरी रहती है या नहीं रहती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों की एक बात और मैं आपको बताऊं कि इनको जब चाहे तब नौकरी से भी निकाला जा सकता है। उसके लिए ना तो सरकार के पास जा सकते हैं, ना ही अस्पताल है, स्कूल है, कहीं भी कोई भी विभाग, कहीं भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो किसी भी विभाग के अधिकारी के पास नहीं जा सकते हैं। सरकार अधिकारी कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये पूरी जिम्मेदारी क्या बोलते हैं कि आप कंपनी के पास जाइए और कंपनी से बात करिए। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे वार्ड बॉय हैं। बताइए अपनी समस्या। अब यहाँ पर हम लोग वार्ड बॉय हैं, समय से सैलरी मिलती नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये मिलता है, इसी में हमारा पूरा जीवन यापन है। बच्चों के स्कूल है, घर किराए का है, दैनिक जो है सब कुछ है। मकान मालिक कालर पकड़ता है, बोलता है भैया पैसे दो, कहाँ काम करते हो, 18 तारीख हो गई, आपको सैलरी नहीं मिली है। अब उसको हम क्या बताएं कि हम कहाँ काम करते हैं। अब इसी जब समस्याएं हैं, समस्याओं का निराकरण ये कंपनी कर नहीं रही है। हम लोग यहाँ परेशान हैं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं, जहाँ लगाते हैं, जैसा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। आज देख रही हैं आप, धाम में खड़े हैं, अंदर मंदिर है ये,
यहाँ लोगों की सेवा होती है, मंदिर है, हम लोग पूरी ईमानदारी से यहाँ लोगों की सेवा करते हैं। पर देखिए हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, अंदर क्या हो रहा, पब्लिक परेशान है, मर रही पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं, करने वाले हम ही हैं। लेकिन देख लीजिए अब जब पैसा नहीं मिलेगा कब तक हम लोग सुख सहेंगे। आप सोचिए दूसरा महीना पूरा होने वाला है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। भाई हम लोग का भी मुँह पेट है, हर एक चीज़ की सीमा होती है। अब सीमा से बाहर हो गया तब हम लोग आज बाहर सड़क में आए हैं। जी बिल्कुल, 8 से 10 हज़ार इन्हें मिलते हैं और वो भी 2 महीने से दूसरा महीना पूरा होने वाला है और इनकी तनख्वाह नहीं आई है। अब ये परेशान है कि इनका घर कैसे चले। वहीं सुबह 6 बजे से, आपको बताएं कि सुबह 6 बजे से ये हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही कंपनी की तरफ से और ना ही अधीक्षक की तरफ से। स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं तनख्वाह के लिए। अभी तक कोई भी अधिकारी मतलब पूछने तक नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हो, क्या समस्याएं हैं। बस हो गया तनख्वाह के लिए बोले कि 4 बजे शाम तक आ जाएगी। तो अब ये बताइए, आज 1 हफ्तों से ये चर्चा चल रही है कि आज आएगी, काल आएगी, आज आएगी, काल आएगी। अभी तक पेमेंट का कोई नाम निशान नहीं है। और हॉट रोड को आपको मालूम है कितनी पेमेंट पा रहे हैं हम लोग, 5,000 6,000 तनख्वाह है। उसके बाद भी अधिकारी इसका कोई निराकरण करने अभी तक नहीं आए। एक आउटसोर्स महिला किस तरह से अपना जीवन यापन करती है और जब सैलरी ना आए तो क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप एक आउटसोर्स महिला है, 7 से 8 हज़ार आपकी सैलरी होगी, तो जब महीने की सैलरी नहीं आती है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत समस्याएं रहती है, लड़कों बच्चों पढ़ाने में समस्याएं रहती है और किराया भाड़े में समस्याएं रहती है और खर्चा में समस्याएं रहती है। बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं, तनख्वाह बराबर नहीं मिलती है, समय में नहीं मिलती है, ये परेशानी रहती है, समस्या है हमारे पास दीदी। यहाँ पे बहुत सारा काम पड़ता है, बाढ़ बाई के नहीं ऑक्सीजन द्वारा लगाते हैं, नेबुलाइजर लगाते हैं और शिफ्ट कराते हैं मरीज को, इन्फ्यूजन भी लगाना पड़ता है, कैथेटर भी डालना पड़ता है, सभी काम करना पड़ता है। और 40 पेटी 30 पेटी NS DNS सब कुछ बाटल जो ये लगता है सब ले जाना पड़ता है, वहाँ जमाना पड़ता है, कार्टून में, रूम में, स्टोर रूम में, न खेती है न बारी है, यही के तनख्वाह के माथे लड़कों बच्चों पढ़ाते हैं। भाई जब ये कंपनी भरपूर तनख्वाह नहीं दे पाती है सफाई कर्मचारी को तो कंपनी हटाई जाए। जब तनख्वाह नहीं आती है आप लोगों की, आप एक महिला हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अरे बहुत सामना कर पड़ता, राशन नहीं है घर में खाने के लिए, किससे मनी कर्जा मांगने जाए, कौन देगा कर्जा। नमक रोटी खा के हम लोग गुजारा करते, डॉक्टर भी खाए नमक रोटी, ठेकेदार भी खाए नमक रोटी। हम तो 3 दिन से नमक रोटी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। महीने यही दिक्कत रहती है, तनख्वाह लेट आती है, कोई कभी सही समय से तनख्वाह नहीं आती है। क्या काम करती हैं आप यहाँ? यही जो करती है हस्बैंड, हाँ सफाई पोछे का काम करते हैं। पहले 7 का 7 दे दे तनख्वाह, अब 20 हो जाता है, 25 हो जाता, तनख्वाह नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हड़ताल में बैठे हैं। रंग के कपड़े नहीं पहनने के लिए कि बच्चों को त्योहार आ गई, कहाँ से पाएगी हम लोग रंग पिचकारी के लिए पैसे, तुम बता सकती हो। राशन वाला राशन नहीं देता, राशन वाला राशन नहीं देता है, गैस भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैसा घर खर्चा चलाएंगे। बच्चों नमक रोटी खाते हैं, ये ठेका बिल्कुल हटाया जाए, भरपूर तनख्वाह नहीं दे पाती, हमको नियमित किया जाए, सरकारी में लिया जाए, हम लोग ये ठेका में रद्द किया जाए। जब नहीं दे रहा टाइम से तो इसका रद्द करो। हमारा लोग का हम लोग कितना मीडियम वालों को भाषण देते, सुनने वाला कोई नहीं, न मंत्री सुनने वाला है, न मोहन सुनने वाला है, न कोई, हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं। क्या चाहिए इनको? काम, काम भूखे पेट करो या खाली पेट करो, चाहिए काम। पूरे बाजार का हम लोग कचरे उठाते हैं, पूरे भारत का काम भर लेते हैं। काम कितने सालों से कर रही हैं आप? 18 साल हो गया। 18 सालों में आपको ये लगा कि अब नियमित होना चाहिए, सरकार की तरफ से पैसा मिल? सरकार कहता है कि जब जीतेंगे तब नौकरी देंगे, तो जब जीत जाता तो नौकरी भी नहीं देता, तो क्या करे। मैम सुनिए, कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी एक अच्छी स्कूल में पढ़ें, एक अच्छी अस्पताल में उनकी इलाज हो, कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं ना। 8-10 हज़ार वेतन में आप बताइए मैं कितने अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें, कितने अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, कितना अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, आप बता सकती हैं। होता है आज जिसको लाख रुपए मिलता है उससे भी पूरा नहीं होता, हम लोग को कितना मिलता है। हम लोग चाहते हैं मेरे बच्चे भी पढ़ें, ना कि हमारे जैसे बच्चे हमारे यहाँ यही करें, आके झाड़ू ना लगा, हाँ? वो भी
ही आगे बढ़े। हम मकान में अगर किसी किराया से है तो वो नहीं देखता है कि तुम्हारा वेतन आ रहा है या नहीं आ रहा है। महीने में वो खड़ा हो जाता है, वेतन मांगने लगता है, अपना मांग लगता है कि हमारा किराया दो, नहीं तो घर खाली कर दो। आज बताइए, हम लोग 7 तारीख का वेतन, 1 महीना सिर्फ हड़ताल किए तो दूसरे महीने में ये दुख फिर से हो गया ऐसा, वही खींच दिया। हम लोग 10 तारीख तक अभी तक चुप थे कि शायद कोई परेशानी से ना आई, मगर आज 18 तारीख है। 18 तारीख में जमाना है तनख्वाह के लिए हमेशा हड़ताल करनी पड़ती है। हमेशा हड़ताल करना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना जमाना है आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वही होगा, कभी नहीं सुना जाता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग की सुविधाएं नहीं मिल रही है, सही तरह से नहीं दे पा रहे हैं, तनख्वाह समय से नहीं दे पा रहे हैं, तो काम ही करवाना बंद कर दें, अपना यहाँ से हटा ले जाएं। ठीक है, सरकार की अगर गरज होगी तो करवाएगी, और नहीं होगा तो नहीं करवाएगी। काम इतना लेंगे कि जैसे कि इंसान हम लोग नहीं है, शुद्ध जानवर है, ऐसा काम लेते हैं। 8 घंटा में ऐसा सोचते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर 3 कर्मचारी है, 2 कर्मचारी छुट्टी मार दिया तो तीसरा 1 कर्मचारी 3 बार करे, चाहे कैसे भी करे, कह के चले गए कि काम होना चाहिए तो होना चाहिए, चाहे मार के करो, चाहे रो के करो, चाहे जैसे भी करे। नया हॉस्टल बना है, न भरपूर वेतन देंगे, कुछ तो नहीं देते हैं, क्या करते? 6 बिल्डिंग 7 बिल्डिंग अकेले काम करते हैं। जिस दिन छुट्टी ले जाती है 3 बिल्डिंग अकेला करना पड़ता है, अब पेमेंट मिलती नहीं है। जब देखो बस यही तमाशा रहता है, काम तो पूरा करो, 3 फ्लोर करना है, 4 फ्लोर करना है, लेकिन पैसा कब मिलेगा? कर्मचारी कब आएंगे? साड़ी देंगे तो साया पेटीकोट नहीं देंगे, कुर्ता देंगे तो सलवार नहीं देंगे। अरे क्या है, पैसा तो सब काहे को लेते हैं ना, पर भरपूर हम लोगों को ड्रेस नहीं देते हैं। 1 ड्रेस देंगे वो भी भरपूर नहीं देंगे। लगता है 5 नंबर तो देता है, 7 नंबर जूता है, वो खटर 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 जूता सुनात रहा है। कोई सामान नहीं देंगे, गिलेप से मास्क से काम करो, मगर ये सब नहीं मिलेगा। आप लोगों को आपकी सुरक्षा के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती? हाँ, कोई चीज़ नहीं मिलती है। गिलेप से मास्क से जैसे आदमी जब काम करता है तो उसको गिलेप से चाहिए ना, जैसे डॉक्टर जब सिस्टर कहीं गए लगा कुछ काम किए तो उनको गिलेप से चाहिए, मास्क चाहिए, कैप से चाहिए, हाथ धोने के लिए साबुन भी चाहिए, साबुन उनको यहीं मिलता है हाथ धोने के लिए। हम लोग के लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं। महिलाएं हैं और 18 साल से आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन इनके नियमित होने की कोई उम्मीद नहीं है। इनकी मांग है कि आउटसोर्स का जो ठेका प्रथा चल रहा है इसे खत्म किया जाए पूरे मध्य प्रदेश में। एक बार फिर बताऊंगी कि 80% सरकारी विभागों में आउटसोर्स के मत्थे सरकारी विभाग चलते हैं। 56 सरकारी विभाग हैं उन सब में, और वहीं मध्य प्रदेश के पास अपना खुद का एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, सब आउटसोर्स के मत्थे है। आज सुबह 6 बजे से ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया है इनकी सुध लेने के लिए। तीसरे दिन पुलिस भेज देंगे, 1 गाड़ी 2 गाड़ी पुलिस से मरवा के अंदर करवा देंगे, जाइए अंदर जाइए काम करिए, नहीं बंद करेंगे, मारेंगे, थाने ले जाएंगे। इनको किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और अब ऐसा देखकर लग भी नहीं रहा है कि सुबह 6 बजे से ये बाहर बैठे हुए हैं, तो जो इनका काम है वो अब काम कौन कर रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सुबह 6 बजे से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो जो अस्पताल का काम है वो तो अव्यवस्थित हो गया होगा। पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है। मैं संतोष कुमार द्विवेदी बाडुआ हूँ। यहाँ पे 6 बजे से हम लोग हड़ताल में हैं। कोई सक्षम अधिकारी हम लोगों के पास आया नहीं कि पूछे किस वजह से है, और हम लोग जो है तो उनको लेटर दे चुके हैं 13 तारीख को कि हम लोगों को पेमेंट चाहिए। यदि पेमेंट हम लोगों की नहीं आती है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। तो कोई जो आता है कहता है कि 1 घंटे में पेमेंट आ रही है, 2 घंटे आप लोग हड़ताल से चलिए, लेकिन वो लोग जो है पेमेंट के लिए अभी तक नहीं आई है, और केवल यहाँ काम के लिए दबाव दिया जाता है कि आप काम करिए, नहीं काम आपका सही नहीं रहा निकाल देंगे, लेकिन कोई किसी का हम लोगों को नहीं सुन रहा है। हम लोगों की पेमेंट जो है तो आधी यहाँ दी जाती है, 18,000 रुपये मेडिकल कॉलेज में आती है, जिससे यहाँ ठेके में रख के हम लोगों को केवल 9,000 रुपये दी जाती है, और आधी पेमेंट का हमारे आउटसोर्स कर्मचारी और रीवा वालों का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे जो है इस समय उप मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको चाहिए कि कम से कम आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है तो एक होली के उसमें तोहफा दें कि कम से कम हम लोगों का पेमेंट जो है तो मेडिकल कॉलेज की तरफ से रखा जाए, ये ठेका के द्वारा बंद किया जाए, तो हम लोगों को कम से कम अपनी मजदूरी का पूर्ण रूपेण हक मिले। हम लोगों का बिचौलिए जो है बाबू दलाल ये क्यों खा रहे हैं? आधी पेमेंट वो खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, और हम लोग आधे पेमेंट में अपने मेहनत के पेमेंट में गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं।
पेट्रोल के लिए पैसा नहीं मैम, हम लोग किस तरह से आज आए हैं, पैदल 12 किलोमीटर से आया हूँ यहाँ हॉस्पिटल, पेट्रोल के लिए पैसा। हम लोगों की पेमेंट आती है 18 तारीख का, जब हम लोग जो है तो 10,000 रुपये पेमेंट जो है तो कर्जा ले लेते हैं दूसरे से, और उसको 10% में फिर हम लोगों को चुकाना पड़ता है, तब पेमेंट आती है। तो क्या कैसे गुजर बसर हो? बच्चों की फीस, ये मार्च चल रही है, पेपर किसी का हो रहा है, पेपर से लौटा रहे हैं कि आपका फीस नहीं जमा है, तो उनको क्या किया जाए? हमारे बच्चे जो है तो पेपर नहीं दे पाए, इसी वजह से दूसरे से 10% में लेके जो है तो फीस जमा किए। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, तारीखें भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी इनकी समस्याएं बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन्हें आश्वासन दिया गया था, उस समय भी विंध्यफस्ट ने इन आउटसोर्स पर एक ठेके पर मध्य प्रदेश सरकार करके स्टोरी की थी इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सरकार से पैसा लेते हैं, वो कुर्सी में बैठे रहते हैं, सारा काम इन आउटसोर्स कर्मचारियों के मत्थे होता है। आज सुबह 6 बजे से ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, दूसरा महीना पूरा होने वाला है, इनका घर चला पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं आई है। और अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी कंपनी से कोई अधिकारी अभी इनको आश्वासन देने के लिए नहीं आए हुए हैं। कैमरा पर्सन आकाश पांडे के साथ उर्वशी मिश्रा, विंध्यफस्ट रीवा।